पाकिस्तान की जामिया मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराहान मुमलिकत की काउंसिल के 25वें इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीर को बुलेट ट्रेन के जरिए तियानजिन से चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग के पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी इनके हमरा थे। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फाशिज़म के खिलाफ आलमी जंग की 80वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर चीनी सदर का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। इन्होंने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामिया मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। SCO इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में जामिया मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। इससे कबल वज़ीर आज़म ने भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा भी चाक किया था। 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार और 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब में तरीमू, दरियाए रावी में बदलोकी और सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और बहाव 5,16,000 क्यूसिक है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से रिलीफ कमिश्नर का बताना है कि 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है, जबकि बालाई इलाकों में बारिशों से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का बताना है कि तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 83% भर चुका है। तरबेला डैम का लेवल 1549.78 फुट, जबकि मंगला डैम का 1226.50 फीट है। इलाहाबाद रावल डैम में पानी की सतह 1751.70 फीट पर पहुंच जाने के बाद डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए हैं। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी ने इत्तेहादी आर्मीनिया को भी धोखा दे दिया। SCO में मुनाफकत बेनकाब। शंघाई ताउन तंजीम की हालिया पेशरफ्त में भारत ने आज़रबाईजान की मुकम्मल रुकनियत को वेटिव करते हुए आर्मीनिया का रास्ता भी बंद कर दिया। हालांकि गैर रस्मी इत्तेफाक राय ये था कि दोनों ममालिक को बैक वक्त रुकन बनाया जाएगा। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियूफ ने चीन के शहर तियानजिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया कि भारत पाकिस्तान की हिमायत पर आज़रबाईजान से इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने पाकिस्तान को भारत पर सफारती बढ़तरी हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम भाई हैं और भारत की मुखालफत हमें पाकिस्तान से दूर नहीं कर सकती। गैर रस्मी सफारती शर्त के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मीनिया को एक साथ SCO का रुकन बनाया जाना था, लेकिन भारत ने आज़रबाईजान की राह में रोड़े अटकाए, जिसके बाद असूलन आर्मीनिया की रुकनियत भी मौखर हो गई। हुकूमत के IMF मुतालबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, तहरीरी चैलेंज पर गौर। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते वज़ारत ख़ज़ाना में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसका मकसद IMF की गवर्नेंस और करप्शन की तशख़ीसी रिपोर्ट के मुसवदे पर हुकूमत पाकिस्तान का बाज़ाब्ता जवाब तैयार करना था। रिपोर्ट के मुताबिक IMF की जानिब से ब्यूरोक्रेट्स के एहसास से ज़ाहिर करने के लिए एक नई अथॉरिटी के क़याम का मुतालबा मुज़ाहमत का सामना करेगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इस हवाले से FBR और दीगर मुतल्लिका इदारे पहले ही मौजूद हैं। पाकिस्तानी फ़रीक इस रिपोर्ट को तहरीरी तौर पर चैलेंज करने पर गौर कर रहा है और मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि हुकूमत अपने दायराकार को महदूद करने के लिए राइट साइजिंग पर अमल दरामद कर रही है, तो ऐसे में किसी नए इदारे के क़याम की ज़रूरत नहीं है। कराची में बारिश की पेशन गोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशन गोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक दबाव मौजूद है और ये सिस्टम 7 से 11 सितंबर तक सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। महकमे मौसमियात ने बताया कि इस सिस्टम के तहत सिंध में मुअतदिल से तेज़ बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान कराची में भी बारिश मुतवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज़ बारिश की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है।
राशिद खान ने T20 क्रिकेट में नया संग मिल अबूर कर लिया। शारजा में सहमुल की सीरीज के तीसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ शानदार बॉलिंग करते हुए इन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और तारीख रकम कर दी। राशिद खान अब T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। इन्होंने 98 मैचेस में 165 विकेटें हासिल की और न्यूजीलैंड के टिम साउथी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 126 मैचों में 164 विकेटें हासिल की थीं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने UAE को 38 रन से शिकस्त देकर सीरीज में पहली कामयाबी हासिल की थी।